हेलो क्लास। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चर राशियों का क्या, चर राशियों का गुणनखंड का पढ़ाएंगे। चर राशियों का गुणनफल क्या है, चर राशियों का गुणनफल। अब चर राशियाँ क्या हैं, चर राशियाँ क्या हैं, चर राशियाँ किसको कहते हैं, जैसे ए बी सी कामा सी डॉट 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 डॉट, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड कामा है, ऐसे डॉट डॉट, ये क्या होगी हमारी चर राशियाँ, ठीक है। अब चर राशियों का गुणनफल देखो, चर राशि मानो एक चर राशि क्या है 5x², ठीक है। एक ये चर राशि, इसका गुणनखंड क्या है 5 का गुणे 1 गुणे x कितनी बार है, 2 बार, x गुणे x, ये क्या है चर राशि है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड है, ठीक है। देखो एक चर राशि x और y, ये भी चर राशि, इसका गुणनखंड 1 गुणे 8, 8 1 का 8 हो गया, गुणे x गुणे y, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक चर राशि है। अब फिर देखो 2x के पावर 3 इंटू वाई, ये भी एक चर राशि है। तो पहले 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 है 2 ही होगा, y 3 बार, x 3 बार है तो x का गुणा 3 बार हो गया, x गुणे x गुणे x गुणे y, ये हमारी क्या होगी चर राशि का गुणनखंड हो गया इस, ठीक है। अभी एक देखो ऐसे एक और 5x इंटू एक्स प्लस वाई, क्या है 5x इंटू एक्स प्लस वाई, ये चर राशि है, ठीक है। ये भी चर राशि, इसको देखो गुणनफल करें, इसको यहाँ 1 लिख लो, 1 प्लस न्यूमेरिक में 1 प्लस वाई। अब इसका गुणनखंड करें 1 गुणे 5 गुणे एक्स गुणे 1 प्लस वाई, क्या है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं क्या, अर्थात इसमें कह सकते हैं, अर्थात क्या है 5x और 1 प्लस वाई क्या है, के गुणनखंड है, इसके गुणनखंड है, इसके क्या है, इसके गुणनखंड है, क्या है ये एक्स प्लस वाई गुणन खंड है, इसके गुणनखंड है। चलो तो ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन देखो 9x प्लस 9y प्लस 9 क्या है 9z का गुणनखंड, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, का कॉमन क्या दिख रहा है, 9 इसमें 9 इसमें 9 इसमें, 9 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इसका क्या है, इसमें क्या है 9, चूँकि 9 सर्वनिष्ठ है, 9 सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, इसलिए अर्थात यहाँ लिखोगे, अर्थात व्यंजक का गुणनखंड 9 गुणे 9 का एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है व्यंजक का गुणनखंड होगा, ठीक है। इसको आप समझ लिए हैं। चर राशियाँ होती है, कुछ भी होती है, एक्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड ETC इत्यादि, ठीक है। ये क्या चर राशि है, 5x हो गए तो इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अलग अलग करके 5 के गुणा 1 में करेंगे 5 ही होगा, x 2 बार है तो x गुणे x हो गया, ठीक है। इस तरह से x y के टर्म्स में लिख लो,
ठीक है, एक का गुणा इसमें हो गया, एक्स वाई हो गया अलग अलग सब, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आ जाओ। अब देखो कि ये सवाल देखो, ठीक है। ये सवाल 9x 9x 9y 9z, इसमें कॉमन क्या है, सर्वनिष्ठ क्या है, ठीक है। 9 है तो 9 ले लिए, 9x + y + z। अब इसका क्या है, अर्थात व्यंजक के गुणनफल 9, x + y + z होंगे, ठीक है। क्या है, z होंगे। सवाल देखो, एक सवाल और है, 8x + 24y + 48a, 48a का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मानो ये सवाल लिखा है 8x + 24y + 48a, ठीक है। ये सवाल है तो इसमें क्या है, कॉमन क्या हो रहा है, 8 ले लो, 8x प्लस क्या है, 8 × 3y + 8 × 6a, ठीक है। सब में 8 है तो 8 कॉमन ले लो। यहाँ x + 3y, यहाँ क्या बचेगा, 6a। ये क्या हमारा कॉमन हो गया है। यहाँ लिखना पड़ेगा 8, चूँकि 8 सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है, अर्थात व्यंजक का 8, x + 3y + 6a, ठीक है, गुणनखंड है, व्यंजक का गुणनखंड है, ठीक है। ये ऐसा कोई दिया है तो इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन से यहाँ से निकाल लेंगे गुणनखंड क्या है, 8x + 24y + 48a। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन देख लो, कॉमन 8 है तो 8 निकाल लिया। अब जो है कि इसका फैक्टर और नहीं कहीं से दिख रहा है, जब इसका फैक्टर कहीं से और नहीं दिख रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ के लिख देंगे कि 8 गुणे और ये क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और देखो, 6x² y + 3xy², ठीक है, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये क्या है, 3 है, ये 6 है। देखो 6x² y + 3xy², इसको लिख लिए, ठीक है। क्या है, इसको लिखें। अब इसमें कॉमन क्या कर रहे हैं, तो 3, देखो कॉमन क्या है, 3 है, 3 दूना 6, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 2 लिखो, ऐसे करो, 3 × 2 × क्या है, x है ना, x² y + क्या है, 3xy²। यहाँ देखो कॉमन क्या कर लेंगे, 3 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, 3 कॉमन हो गया, x है इसमें, x इसमें है तो ये भी क्या है, x का y इसमें तो y इसमें हो गया। अब बच क्या रहा है, यहाँ से 2 बच रहा है, यहाँ x y था तो y चला गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस यहाँ क्या बच रहा है, 3 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, y बच रहा है केवल y, ठीक है। ये क्या हमारा 3x प्लस इतना क्या होगा, इसमें यह x सर्वनिष्ठ क्या है, ये चूँकि 3xy सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है, ठीक है। अर्थात व्यंजक का गुणनखंड, व्यंजक का गुणनखंड क्या होगा, 3xy, 2x + y, यही क्या होगा, व्यंजक का गुणनखंड होगा, ठीक है।
अब इसको आप समझिए, इसको आप समझ लिए। तो आप समझ लिए। आप एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन और आप देखो, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, नहीं एक्स जेड, एक्स वाई है यहाँ, प्लस एक्स जेड का गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। क्या है, गुणनखंड निकालना है। ये क्या है, गुणनखंड निकालना है। अब क्या करेंगे, पहले जिसमें क्या है एक्स है उसको एक तरफ लिख लो, एक्स वाले को एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, इसको छोड़ो, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ठीक है, प्लस वाई और जेड। अब देखो इसमें से क्या है, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन, एक्स कॉमन ले लिए, ये एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा वाई। अब यहाँ देखो ये डॉट होगा ना, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ एक्स जेड प्लस क्या है वाई जेड, ये क्या है वाई जेड है, विधन है तो धन, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, जेड कॉमन, जेड इधर, जेड कॉमन, एक्स यहाँ बचा, एक्स यहाँ बचा वाई, ठीक है। अब एक्स वाई इसमें है और इसमें है तो इसको यहाँ एक्स और एक्स प्लस वाई कॉमन कर लिए, ये क्या बचा एक्स प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस जेड, यही क्या होगा हमारा गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड होगा, ठीक है, यही हमारा गुणनखंड होगा। अब देखो, अब आप देखो अब आपको देखना क्या है, दो वर्गों का अंतर, क्या देखना है, दो वर्गों के अंतर का गुणनफल, अंतर का गुणनखंड, ठीक है, दो वर्गों के अंतर का गुणनखंड, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र देख लो, वर्ग मानो कि एक वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये बी स्क्वायर है, इसको जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इंटू कोष्टक में ए माइनस बी, ये हमारा क्या होगा, दो वर्गों का अंतर का ये क्या है सूत्र है, इसको याद रखना होगा आपको। इस तरीके की संख्या दिखे एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा आपका। जैसे क्वेश्चन देखो, आप सीधा क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 100 दे रखा है, का क्या कह रहा है, का गुणनखंड, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसका गुणनखंड ज्ञात के लिए इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 100 तो बराबर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे क्या 100 का 10 का स्क्वायर, 10 दहाई में 10 का गुणा 2 बार करेंगे तो 10 दहा में 100, तो ये क्या हो गया, दो वर्ग हो गए, एक ये हो गया एक बी हो गया, एक ये और एक बी, इसको लिख सकते हैं हम एक कोष्टक में क्या x प्लस 10, और इसको लिख सकते हैं एक कोष्टक में x माइनस 10, यही हमारा इसका क्या है गुणनखंड है, ठीक है, ये सूत्र के अनुसार, ठीक।
अब देखो एक क्वेश्चन और आप लिखो, क्या है कि 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाई स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 36 का गुणनखंड ज्ञात। अब इसको देखो, लिखोगे कैसे लिखोगे? 36 को 6 का गुणा करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, 6 एक्स, इसको लिख सकते हैं ना। पहले यहाँ सवाल है, पहले यहाँ लिखो 36 एक्स स्क्वायर माइनस 64 वाई स्क्वायर। तो इसको एक बार लिख सकते हैं, 36 का 6 एक्स का एक्स, ये स्क्वायर हो गया, माइनस 6 चाह के 36 और एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, यही सेम है। फिर 8 लिख सकते हैं, 8 वाई स्क्वायर, 8 का गुणा 8 बार करेंगे, 8 का गुणा 2 बार करेंगे, 8 अठाई 64 और वाई का वाई, ठीक है, सेम। अब ये बन क्या रहा है? एक्स 2 वर्ग हो गया, 2 वर्गों का अंतर, 2 वर्गों का अंतर हो रहा है, 2 एक वर्गीय है, एक वर्गीय, इसका अंतर कितना हो रहा है? अब यहाँ देखो सूत्र, देखो पहले सूत्र क्या है? सूत्र ये हमारा कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, हमारा क्या है? सूत्र है, ठीक है। ये जब सूत्र है, कह रहा है 2 वर्गों का अंतर, तो ये क्या है? 2 वर्ग है, तो एक कोष्टक में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस बी और एक कोष्टक में एक्स माइनस, ध्यान लिखो, एक कोष्टक में 6 प्लस 8y और दूसरे कोष्टक में 6x माइनस 8y। ये हमारा क्या है? गुणनखंड है इसका, इसका क्या है? यही गुणनखंड है। अब देखो आप देखो और क्लियर करो, और क्लियर करो, और क्लियर करो, और क्लियर करने के लिए देखो क्वेश्चन लिखो, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या है? का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका गुणनखंड कितना होगा? इसको मान लो क्या लिखते हैं, ये क्या होगा? 2 a होगा, फिर क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस ये क्या है? बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया? 2 वर्ग। सूत्र क्या कहता है? ए माइनस ए, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में प्लस ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, हमारा क्या कहता है? सूत्र, ये सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता है। तो इसको यहाँ देखो इम्प्लीमेंट कर रखो, तो 2a प्लस एक कोष्टक में b और दूसरे कोष्टक में 2a माइनस b, ये क्या है? गुणनखंड हो गया इसका, क्या है? गुणनखंड हो गया। और एक ठो आप और देख लो, इसको लिख सकते हैं ना, अर्थात या अतः व्यंजक के 2 गुणनखंड, व्यंजक के 2 गुणनखंड कौन कौन? क्रमशः 2 गुणनखंड क्रमशः क्या होंगे? क्रमशः व्यंजक के 2 गुणनखंड क्रमशः ये और ये, ठीक है, ये कामा यही व्यंजक के 2 गुणनखंड हैं। अब देखो क्वेश्चन लिखो, एक 72 क्या? 72 a स्क्वायर माइनस क्या है? 998 b स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। इसका क्या है? अब यहाँ देखो क्या होता है, 2 का गुणा करो, पहले कितना आ रहा है? 2 कामन ले लो, यहाँ से यहाँ से और यहाँ 2 कामन लोगे तो 2 से कट रहा है ना, 2 कामन लोगे, ये क्या होगा? 36 दूना 72 ए स्क्वायर माइनस ये क्या होगा? 49 के बी स्क्वायर। अब इसको 2 को ऐसे रहने दो, अब इसको लिख सकते हैं 6 का ए स्क्वायर, मझला कोष्टक लगाइए अब यहाँ, माइनस क्या होगा? 7 का बी स्क्वायर, ठीक है, 7 का बी स्क्वायर। अब हमारा इसको कोष्टक, ठीक है, 7 का बी स्क्वायर
अब देखो इसमें क्या हो गया, ये क्या है, दो वर्गों का अंतर है। क्या है, दो वर्गों का अंतर। सूत्र क्या कहता है, सूत्र हमारा कहता है दो वर्गों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसके एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। यहाँ क्या होगा, अब दो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 2 गुणे 6a प्लस 7b। ठीक है, और एक कोष्टक में 6a माइनस 7b। ये क्या है, दो क्वेश्चन का अंतर है। ठीक है, दो क्वेश्चन, दो वर्गों का अंतर है। अब यहाँ लिख सकते हो व्यंजक के 3 गुणनखंड। क्या है, व्यंजक के 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड। गुणनखंड क्या है, दो क्रमशः 2 कामा 6 प्लस 6a प्लस 7b कामा क्या है 6a माइनस 7b। यह व्यंजक के ये 2 गुणनखंड है। समझ में आया आपको। अब आप लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे क्या, एक क्वेश्चन और इस पे देख लो आप, एक क्वेश्चन और आप देख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 4a 144 एक्स स्क्वायर माइनस ए का गुणनखंड, खंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है तो ये क्या होता है, 12 का वर्ग है, 12 बराबर 144। यहाँ 12x लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। अब सूत्र क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, सूत्र है। एक कोष्टक में ए प्लस बी लिखते हैं बराबर के, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये दो वर्गों का अंतर है, दो वर्गों का अंतर है तो इसको लिखेंगे कोष्टक में 12x प्लस 1 और फिर 12x माइनस 1। यही क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, इसका गुणनखंड है। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। द्विघात व्यंजकों का गुण, द्विघाती, देखो द्विघातीय व्यंजक का गुणनखंड, द्विघाती व्यंजनों का गुणनखंड क्या होगा, जैसे कि द्विघात के फार्मूले ए प्लस 1 के ये क्या है, सूत्र है, स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, 2 गुणे ए इंटू बी धन बी स्क्वायर। ये क्या है, हमारा द्विघाती व्यंजक का सूत्र है। क्या है, द्विघाती व्यंजक का सूत्र है। ठीक है, अब इस पे देखो प्रश्न करो, क्या प्रश्न ये है हमारा कि पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस क्या है, प्लस 9/4। ठीक है, 9/4 का गुणनखंड, गुणनखंड कितना होगा इसका, देखो p ये कितना है ए, अभी ये कट रहा है, इसको अब सेट करेंगे, पी स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ये क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है 3/2 इंटू पी। अब ये क्या होगा धन, यहाँ से 3/2 के स्क्वायर होगा ना भाई। सूत्र क्या कहता है, सूत्र यही कहता है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्म में बन गया है, ये क्या है, इस फॉर्म में बन गया है, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर ये बी हो गया। ठीक है, 2p ये क्या है, जब इसको काटेंगे तो यहाँ केवल 3p बचेगा। क्या बचेगा, 3p। देखो अब 2 से 2 काट दो,
2 से 2 काट दो, क्या बच रहा है 3 से 3, ठीक है। ये ए है और ये क्या, ये ए है और ये बी है, ये 2 तो ही है, अब इसको काटेंगे तो, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन रहा है p प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये हमारा कितना आ जाएगा, एक क्वेश्चन में p प्लस 3 स्क्वायर इंटू दूसरे क्वेश्चन में p प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या है, व्यंजक के गुणनखंड, व्यंजक के 2 गुणनखंड, गुणनखंड। ये क्या है, व्यंजक के 2 गुणनखंड है, ठीक है, व्यंजक के 2 गुणनखंड है। और देखो अब अगला देखो, अब देखो क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36x² प्लस 12x प्लस 1 क्या है, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, लिख लेना आप, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी क्या 36 को हम लिख सकते हैं 6x के स्क्वायर, 6 36 x स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 6, ठीक है, 2 गुणे 6 x इंटू 1, ये 1 है, ठीक है, प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये सूत्र क्या कहता है, a प्लस बी का सूत्र ये है हमारा, प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, सूत्र कहता है। तो इसी फॉर्म में रख दो, क्या है सूत्र, यही क्या है, ये सूत्र है, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो इसको इतने के बराबर ये है, तो इसमें a प्लस बी बना सकते हैं, ये इसको a मानो, ठीक है, a 6x प्लस b क्या है 1 है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है ना, b 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या है 6x प्लस क्या है 1, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 6x प्लस 1, क्योंकि प्लस का है तो ये क्या होगा, ये क्या है, इसके जो है कि अब व्यंजक के गुणनखंड यहाँ लिख लेना एक लाइन, व्यंजक के गुणनखंड क्रमशः, व्यंजक के 2 गुणनखंड क्रमशः 6x प्लस 1 और 6x प्लस 1, ये क्या है, व्यंजक के 2 गुणनखंड होंगे आपस में, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन देखो आप, एक दूसरा क्वेश्चन देखो व्यंजक के, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखो 36x², क्वेश्चन देखो 36x² प्लस 660x प्लस क्या है 25। अब देखो इसको कन्वर्ट करना है, क्या है, इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको लिख सकते हैं 6x² a प्लस ये क्या है 2 निकाल लो, यहाँ 2 होता है फार्मूले में, 2 इंटू क्या होगा 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले देखो 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ, देखो एक तो ये होगा 6x और b कितना है, b 5 है, ये होगा। अब इसका टोटल करोगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, यही निकलेगा ना भाई, ये हो गया, b हो गया। अब सूत्र देखो, सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है a² प्लस b 2ab, 2a इंटू बी प्लस b² बराबर होता है क्या a प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सूत्र a², ये क्या है 2ab, ये क्या है b², इसके बराबर यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे a बराबर इतना है, यानी कि 6x प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ लिखो x प्लस 5 इंटू
एक्स प्लस 5, ये 2 बार गुणा हो गया। ये क्या है? व्यंजक, व्यंजक का गुणन, व्यंजक का गुणनखंड, खंड क्रमशः, क्रमशः व्यंजक का गुणनखंड क्रमशः क्या होगा? 2 गुणनखंड है, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6x+5, ऐसे लिख देना। ठीक है, ऐसे लिख देना आप। देखो एक सवाल और देखो आप, ए स्क्वायर प्लस क्या है? 2a प्लस 1, ठीक है, 2a प्लस 1, और सेम डिट्टो सवाल, ठीक है, ये सवाल, ठीक है, ऐसे पूछ लिया। तो इसका क्या है? गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड में क्या होगा इसका? अब इसको ए स्क्वायर लिखते हैं, इसको क्या करेंगे? 2 इंटू ए इंटू 1, ये क्या है? बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे फार्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर, सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, गेन है, बराबर क्या होता है इसके? ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, जब ये कह रहा है फार्मूला, ये सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितनी है? यही है ना, ए बराबर ए है, बी बराबर 1 है, तो इसको रखेंगे क्या? ए प्लस बी, ए 1 होगा, और बी के स्थान पे 1 है, 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा? बी स्क्वायर है, तो बी यहाँ रखा गया, तो बी का स्क्वायर है, तो यहाँ ये 1 है, तो ये 1 रखा जाएगा। अब ये क्या घाते हैं? ये 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस ए प्लस 1। ठीक है, अर्थात व्यंजक का गुण क्रमशः, अर्थात व्यंजक का 2 गुणनखंड क्रमशः ए प्लस 1 और ए प्लस 1, ये होगा। ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन देख लो, अब इसको 60 में बता देंगे आपको। 9x² इंटू 6x प्लस क्या है? 1 है, ठीक है, प्लस 1 दे रखा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 के x घाते 2, अब चेंजिंग कोई है, 3 तिरिका 9 हो गया, 3 x के घाते 2, x के घाते 2 हो गया, प्लस क्या है? अब इसको लिखो, 2 लिख लिया, सूत्र में कन्वर्ट करो, 2 इंटू ए कितना है? 3x लिखा, फिर क्या है? इंटू ए बी स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं? 1, ये क्या होगा? 1 स्क्वायर, एक लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो। अब क्या है ये ए हो गया, और ये क्या है? बी हो गया, मान लो। ठीक है, ए का स्क्वायर हो गया, ये क्या है? बी का स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया? क्या होगा? 2a प्लस बी हो गया। ये फार्मूला है, ये क्या है? सूत्र है, ये क्या है? हमारा सूत्र है। सूत्र देख लो, सूत्र क्या होता है? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ रख दो ना वैल्यू भाई। ए कितना है? 3x है, 3x प्लस 1 है, बी कितना है? 1 है, तो स्क्वायर होगा 3x प्लस 1 इंटू क्या है? 3x प्लस 1। व्यंजक के 2 गुणनखंड अर्थात क्या है? 3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन आप इस तरीके का करो, ठीक है, क्या करो? इस तरीके से। ये आपका बीटीसी पूछा गया है, बीटीसी में पूछा भी गया है। क्या है क्वेश्चन? क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स बाई 4, 1/4, सॉरी 1/4। ये बीटीसी में पूछा भी गया है। का गुणनखंड, गुणनखंड। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूले में कन्वर्ट करना है, 2 गुणे एक्स, ठीक है, ए का गुणा इंटू बी 1/2, 1/2। इसको पहले ऐसे लिखो ना,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, इसको फार्मूले में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 के स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, 2 से 2 कटेगा तो यही नहीं बचेगा, इसलिए इसको लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ए कितना है, एक्स है, और बी कितना है 1/2, तो एक्स प्लस 1/2 ये क्या है हमारा के स्क्वायर। या तो ऐसे छोड़ देता है आंसर, कभी कभी इतने भी छोड़ देगा, और कभी कभी क्या करता है खोल के लिख देता है। ठीक है, क्या है, कभी कभी खोल के लिख देता है। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा इतना पे दे सकता है, इतने पे भी दे सकता है आंसर। ठीक है, अब आप इसको करिएगा इस तरीके का सवाल। ठीक है, एक और आप देखो, क्या है, एक और आप देखो इस तरीके से, व्यंजक के गुणनखंड, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। व्यंजक के गुणनखंड की दृष्टि से क्वेश्चन क्या है, एक्स के पावर 4। ठीक है, कन्फ्यूज ना होइए, घात क्या है कितनी बड़ी, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2। ठीक है, ये प्लस 1/16 का गुणनखंड, का गुणनखंड, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसको पहले लिखो एक्स के घाते स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस इसको अभी इसे रहने दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको छोड़ो, प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है, ठीक है, सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab ए इंटू बी इंटू क्या बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र कहता है ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए 2 गुणे ए इंटू बी इंटू प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या रहा है, सूत्र ये है ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है। अब ये क्या है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। अब देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के घाते एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, अब ये कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या है, यहाँ लिखोगे 1/4, ये हो गया अपन क्या है बी स्क्वायर की जगह 1/4 का स्क्वायर है। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर, इसको काटोगे तो यही आएगा ना, यहाँ 2 आ जाएगा, ये क्या हो बच जाएगा। अब ये क्या हो सकता है, इतना बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक गुणनखंड इतना हो सकता है अगर ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो, या फिर इसको और लिख सकता है, तो कैसे लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है, ओके क्लास, आप लोग जो है कि अब प्रैक्टिस करिए इस पे, और जो है कि सवाल करते रहिए। ठीक है, इसके बाद व्यंजक का गुणनखंड जो है कि आपका अभी आगे और बताएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।